सॉरी वेट करवाने के लिए। राज, नामुमकिन, ये उसके साथ कैसे हो सकती है? नहीं, ये यहाँ काम वाली बाई होगी। बेबी, कहाँ जा रहे हैं हम? क्या? मीनू ने हमें किस करते हुए देख लिया है। मीनू? अब वो सबको हमारे बारे में बता देगी। कब तक छुपाएंगे? बरखा, मैं तो रेडी हूँ, क्या तुम हो? नामुमकिन है, राज बस उसका यूज कर रहा है। यहाँ के लोगों ने तो बरखा को कभी देखा भी नहीं। हाँ, वो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा है। देखा है, राजी और उनकी वाइफ एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिर्फ तुमने देखा तो क्या हुआ, बाकी फैमिली को भी पता है। बरखा मेरी जिंदगी बर्बाद करती और खुद ऐश कर रही हो। अमिताभ दत्त कभी अलाउ नहीं करेंगे उनके दुश्मन की बेटी से शादी। बरखा, देखो वो समुद्र देखो। सर मैम, आप दोनों आ गए। अभी थोड़ी देर पहले एक अजीब सी औरत आई थी, खुद से बोल रही थी, ठीक नहीं लगी। अच्छा, तो आज रात फिर उसको संभालूं? मेरा ख्याल है कि वो दादाजी के पास गई होगी। तो फिर? उसे लगता है कि मैं गुलाम हूँ। सर, ये लड़की बाहर चक्कर काट रही थी, शक की हरकतें कर रही थी। ये तो उस जिंदल की बेटी है ना, वो तो हमारा दुश्मन परिवार है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल जी, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपका पोता राज मेरी बहन के साथ है। शादी किए बिना दोनों साथ रह रहे हैं। ए लड़के, झूठ का अंजाम पता भी है तुम्हें? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद देखा है। उनका घर पास में ही है। हाँ सर, राज के पास काफी सारी प्रॉपर्टीज है। अभी पता लगाओ, बुलाओ उसे। आप मुझे ढूंढ रहे हैं क्या? अरे वाह, मेरी आधी घरवाली बैठी है यहाँ। बताओ, पास में तुमने कोई नई प्रॉपर्टी ली है? हाँ, आप खुद ही तो देखने गए थे उसे। वहाँ कोई औरत छुपा रखी है क्या तुमने? हाँ। बरखा जैन नाम है ना उसका? दोबारा बोलिए। कौन है वो, बताओ। जोर से बोलने से उसका सरनेम नहीं बदल जाएगा। इसीलिए तुम्हारा अमीर आदमी की बेटी के साथ जब रिश्ता फिक्स किया तो तुमने देखा तक नहीं, तुम तो दुश्मन की बेटी के साथ मौज कर रहे थे। दादाजी, आप तो मुझे जानते ही हैं। समझ नहीं रहे? तुम दत्त परिवार का हिस्सा हो। वो तुम्हारे चाचा के कातिलों की फैमिली से है। वो हमारे पुरखों के दुश्मन है। तो उससे अपना रिश्ता खत्म करो, वरना वारिस नहीं रहोगे। तुम्हारा भाई घर पर तैयार बैठा है। अगर ऐसा ही है तो उसे ही अपनी कंपनी का बिजनेस सौंप दीजिए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। समझो जैसे कि मैं कभी था ही नहीं। इस कचरे को बाहर ले जाओ। जी सर। राज सर, अगर ये कदम उठाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। सच में? पूरे शहर में विकी को कोई भी नहीं हरा सकता। हट।
उसे बाहर निकालो। कोई मदद करो, सर को कुछ हो गया। सर हेल्प। इधर। क्या तुम्हें लगा दादाजी को हमारे रिलेशनशिप का बताकर हम दोनों को अलग कर दोगी? मुझे गलत समझ लिया तुमने। राज, तुम्हें मैं एक बात बताऊं? मेरे पिछले दुश्मन की मैंने टांगे तोड़ दी थी। तो बताओ तुम्हें क्या तोड़वाना है पहले? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं बरखा के जैसा दयालु नहीं हूँ। मैं दुश्मनों को सीधा कुचल देता हूँ। अपनी योनि की डॉन थी ना? चलो दिखाओ कितनी हिम्मत है तुम में। प्लीज, मैं तुरंत शहर छोड़ दूंगी, कभी नहीं लौटूंगी। बस एक बार छोड़ दीजिए प्लीज। 1 घंटे में मेरे लोग पूरा शहर छानेंगे और अगर तुम दिखी तो सीधा ऊपर भगवान के पास जाओगी। ज्यादा टाइम नहीं है। आज जल्दी आ गए। हाँ जी। क्या कर रहे हो? पढ़ने दो। मैं अब ज्यादा दिन प्रिंस नहीं रहूंगा। दुखी तो नहीं? दादाजी से झगड़ा किया? सिर्फ झगड़ा ही नहीं, मीनू को भी सबक सिखाया। अब वो कभी भी नहीं लौटेगी। मुझे उससे मतलब नहीं। तुमसे मतलब है। झगड़े की वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ खरगोश? बरखा मुझे जल्दी ही पोजीशन से हटा देंगे और मुझे झुकाने के लिए कई चालें चलेंगे, तो डरना मत। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ मैं डरती नहीं। वो कैसे? तुम्हें क्या मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड लगता हूँ? पागल हो क्या? सर, दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट है। ओह, अब आएगा मजा। दादाजी, दादाजी आप ठीक है? भैया ने क्या कह दिया? भाई ने दादाजी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये तो हद हो गई। क्या कंपनी उसके बिना नहीं चल सकती? ऐलान करो, आज से आर्यन कंपनी का नया बॉस होगा। राज कंपनी छोड़ दे। दादाजी, इतने सालों में भैया ने हम सबको संभाला है। कुछ ही सालों में हम नंबर 1 हो गए। खुद के लिए हमेशा कम मांगा। हम सब भाई बहनों की गलतियां साफ करता रहा। ये करना उसके साथ नाइंसाफी होगी। दीदी, उसके पास प्रिंस का टाइटल तो है ही, और क्या चाहिए उसे? कंपनी सिर्फ प्रिंस के टाइटल से नहीं चलती। अगर आपको आर्यन पर इतना भरोसा है तो आपकी मर्जी, देख लो। जब तक राज उससे ब्रेकअप नहीं कर लेता तब तक वो हमारी कंपनी में बिल्कुल भी कदम नहीं रखेगा। तुम्हारे एग्जाम से तो नॉवल पढ़ना बंद करो। बिजनेस पार्टनर अहान। उठाओ। हेलो राज जी, कंपनी का बॉस क्यों बदला? आप बॉस नहीं तो पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं। जो करना है वो करो। मैं तुम्हें उससे भी बेटर डील दिला सकता हूँ।
से किसी का। डील कैंसिल, घर जाओ। तुम सच में ठीक हो? सब कुछ छोड़ देना? छोड़ना ही होगा, वरना उन्हें लगेगा कंपनी ने मुझे बनाया है, ना कि मैंने कंपनी को। वो ये सब कर रहे हैं सिर्फ हमें अलग करने के लिए। मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारी मदद के लिए? मेरा फोन उठाना। और मुझे प्यार करो। क्या कर रही हो? प्यार कर रही हूँ। दिखाई नहीं दे रहा क्या? और कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। अगर ऐसे फ्लर्ट करोगी ना तो तुम्हें कॉलेज नहीं जाने दूंगा मैं। रोहित के साथ मीटिंग सीक्रेट रखना, और बरखा और उसकी मासी की सेफ्टी अब तुम्हारे हवाले है। जी सर, जैसे ही आप रोहित के साथ टीम अप करोगे फिर वापस लौटना पॉसिबल नहीं। वापस जाना भी नहीं है। दादाजी से जो अनबन हुई है वो सिर्फ थोड़ा टाइम लेने के लिए है। ऐसे ही चला जाता तो वो सिर्फ हॉस्पिटल नहीं जाते। आपका टैलेंट इस कंपनी से कहीं ज्यादा है, आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। जाओ संभालो। मेरी खरगोश, तुमसे मिलने के बाद मुझे जिम्मेदारियों का असली मतलब समझ आया। दादाजी, कंपनी का बॉस बदलने के बाद 40% कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए। आर्यन के फर्स्ट ईयर पार्टनर्स ने उसका फोन तक नहीं उठाया, और वो भैया के बेसिक कामों का 1/3 भी हैंडल नहीं कर पा रहा। ज्यादा उम्मीद लगा ली, वो तो राज के रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहा। कंपनी का बॉस बनना उतना आसान भी नहीं है। उसकी मदद करो, अभी वो नया है इसमें, जब वो पेस पकड़ लेगा सब कुछ नॉर्मल हो ही जाएगा। दादाजी, क्यों ना भैया को मना लेते हैं, बस प्यार ही तो किया है उसने। ये शादी सिर्फ उसकी नहीं, 10 फैमिली की है। बात खत्म, जाओ अपना काम करो। ठीक है। हमारे दुश्मन की बेटी के लिए उस लड़के ने मुझे यहाँ तक ला दिया, छोड़ूंगा नहीं उसे। दादाजी, राज जानबूझ के मुझे परेशान कर रहा है। उसने पार्टनर्स को पूरी तरह पीछे हटने को मजबूर कर दिया। मैं कैसे काम करूँगा? मेरे अकॉर्डिंग उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो तुम्हें रोके। आप हमेशा उसकी साइड लेते हो, आज यहाँ सब उसी के कारण है। हेलो बहन। भाई, शर्मा डील से निकल रहे हैं, कुछ पता है? नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। जो नेटवर्क तुमने इतनी मेहनत से बनाया है वो टूट जाएगा, और उससे काफी नुकसान भी होगा। कहा ना, वो मेरी कंपनी नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया, तुम खुद ही नाकाबिल हो। पार्टनर्स तो मना नहीं पाए, दूसरों को दोष मत दो। दादाजी, भैया को कंपनी की जरूरत कभी नहीं थी, पर कंपनी को उसकी जरूरत है। बरखा के साथ उसे मिलने बुलाओ। नर्वस हो? बरखा, मेरे और दादाजी के बीच जो भी हो, तुम चुप रहना, कोशिश करना कि बीच में ना पड़ो। टेंशन मत लो। चलो। दादाजी, नमस्ते। जाओ और जाकर कंपनी संभालो। कर सकता हूँ, पर पहले आपको हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राज, तुम हद कर रहे हो। ये लड़की तुम्हें मिली कहाँ से? हाँ, मुझे यही मिली दादाजी। मेरे लिए सबसे
ज्यादा जरूरी है ये। अगर आपने इसे परेशान किया तो अगली बार हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचोगे। तुम्हारे लिए बस मेहता की बेटी का ही रिश्ता सुटेबल है। अच्छा चलो एक काम करना, इसे अपनी रखेल बना लेना। आपने ये कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी। राज, मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैं तब पब्लिक में तुम्हारी सगाई की अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है, मैं आ गई। अब तुम जाओ, मैं लेट हो जाऊंगी। बाय। ये तो बरखा है और ये लड़का तो दत्त कॉप का बॉस है ना। उनकी फैमिली तो दुश्मन है ना। प्योर रोमियो जूलियट वाइब्स। कोई देख लेगा तो क्या, आखिर शेर अपना एरिया मार्क कर रहा है, देख लेने दो। प्लीज दादाजी की बातों से मत डरना। नहीं डरूंगी, पर मेरे शेर वो अपने बर्थडे पर तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस करेंगे। वो सब बस फालतू का ड्रामा है। इस शेर की सिर्फ एक ही शेरनी है, क्यों? सही कहा ना? और उसका नाम शायद खरगोश है। चलो अब क्लास में जाओ। पढ़ाई कितनी बोरिंग है। आज रात कुछ और सिखाओगे मुझे? हाँ? कल रात किसने मेरा कंधा पकड़कर कहा था बस करो, बहुत हुआ। अरे चुप करो, ये कॉलेज है। चुप। जाओ, जल्दी जाओ। Congratulations बेटा, इतना बड़ा प्रिंस फंसा लिया। वाह यार। कहाँ है का प्रिंस भाई? दत्त फैमिली तो मेहता से रिश्ता करने वाली है, ये कैसे प्रिंसेस बनेगी? एग्जैक्टली, हमें तो इनवाइट भी मिल चुका है। राज जी मेहताज की बेटी से शादी करने वाले हैं। ये तो सिर्फ टाइम पास है उनका। अच्छा ऐसा है क्या? जो चाहो बुला लो। अगर मैं राज को बता दूं तो कैसा रहेगा? हाँ, तुम बस अपनी बर्बादी का वेट करो। तुम चाहे तुम चालाकियां करके उसके बेड तक पहुंच गई हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा चलो जी, भाई ने शादी के लिए हाँ नहीं की, आप ऐसा करके उसका दिल तोड़ने से डरते नहीं? मैंने उसे स्टेटस नाम रुतबा दिया है, वो मेरी बात मानेगा ही। शादी नहीं करेगा तो मेरी कंपनी से मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। दीदी, अगर तुम भी शादी के खिलाफ हो तो अभी के अभी तुम भी यहाँ से निकल जाओ, माहौल को खराब मत करो, समझी? आर्यन, भैया ने ऑफिशियली अभी तक पोजीशन छोड़ी नहीं है, तो ज्यादा उड़ो मत। नेहा जी, इसका इग्नोर करिए, हम सच में खुश हैं आपको भाभी बनाने के लिए। इतनी पसंद है नेहा जी तो खुद ही शादी कर लो। राज, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप गुस्सा मत कीजिए राज, आपको सिर्फ अपनी लेवल की लड़की से ही शादी करनी चाहिए। नेहा मेहता, हम पहले कभी मिले भी हैं जो मैं तुमसे शादी कर लूं? सुन लो सब, मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। तुम पहले से शादी कर चुके हो? अबे तू अंधा है क्या? तुम्हारा बहुत लेवल है। मेरी इजाजत के बिना खुद को मेरा फियांसे बता रही थी, शर्म नहीं आती? मेरी लीगल वाइफ भी इतना शो ऑफ नहीं करती, तो फिर तुम लोग कौन हो? राज, नालायक लड़के, इतने बेशरम हो तुम, और से फैमिली से बाहर हो तुम। देखता हूँ मेरे नाम के बिना क्या करते हो। तुम सिर्फ मेरे नाम का सहारा लेकर अपनी इमेज बनाने में लगे रहते हो। क्या आप सच में मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हैं? चाहते हो मैं अपनी बात वापस ले लूं? नहीं, बाद में पलट मत जाना। अगर आज तुमने ये परिवार छोड़ दिया तो घुटने टेक कर वापस आओगे तो भी नहीं एक्सेप्ट करूंगा मैं। निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। सुनाई नहीं दिया क्या? निकल जाओ यहाँ से। आज राज जी यहाँ आरंभ के सीईओ के रूप में आए हैं। क्या वही नई इमर्जिंग कंपनी जिसके मिलिट्री कनेक्शंस की बात हो रही है? चलो विकी, मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ। राज, क्या तुम परिवार छोड़ने का मौका ढूंढ रहे हो? हाँ। अरे बस यही छोड़ दो, पढ़ाई के लिए ही तो जा रही हूँ। मासी,
मुझसे मिलने आती रहना। ठीक है, चलो एक काम करो, जब मैं वापस आऊँ तब तक एक बेबी कर लेना। मासी आप ही ना। मासी, आपके विश मैं पूरी कर दूंगा। मालूम है कि पिछले 1 साल से तुमने उसे बहुत लाड से रखा है और तुम भी समझदार हो गई हो। सच कहूँ तो फायदा तो इसी का हुआ है। मासी सही कहा। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। आप भी। बाय बाय। बाय बाय। अरे बेबी, मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करो, मेरी मीटिंग है। मीटिंग? फिर से मीटिंग? मैंने नोटिस किया है तुम्हारा प्रोफेसर तुम्हें घूरता है। नहीं तो वो सीरियस प्रोफेसर हैं। सीरियस? कितना सीरियस? हाँ, मेरे जितना? सोच रहा हूँ मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, तुम्हारे हॉस्पिटल में जॉब करके तुम्हें ही सुई लगाऊंगा। शू। बकवास बंद करो। हम सिर्फ एक कपल नहीं, हम अपनी अपनी पहचान भी रखते हैं। मुझे याद है हर नाइट शिफ्ट पर वो गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करता है और जब मैं थक कर वापस आती हूँ सबसे पहले वो मुझे जोर से गले लगाता है। लास्ट टाइम घर पर तुमने क्या कहा था मुझसे? पैंट किससे पूछ के निकाली तुमने? मुझे क्या हक है तुम्हारा? छोड़ो मुझे। मैं आ गया। खुश नहीं लग रहा है। कैसे पता चला? कुछ कुछ होता है राज। फिर से कहना। कहो फिर से। समझ लो ये दादी का दिया दहेज है। हम अलग हो भी गए तो भी सेफ रहेगा। दोबारा बोलो। अलग सोचना भी मत। तुम मेरी शान हो।